बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश टेंसेस का पहला टेंस फ़ेल हाल मुतलक पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पहचान क्या होती है इसकी, कैसे पता चलेगा कि ये फ़ेल हाल मुतलक का फ़िक्र है? पहचान इसकी ये है कि उर्दू फ़िक्रा के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आते हैं। मसलन एक मिसाल मैं दे देता हूँ कि वो रोटी खाता है, वो चाय पीती है, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो बनाने का तरीक़ाकार ये है कि सादा फ़िक्रा वो होता है जो ना तो मनफी होता है और ना ही सवालिया होता है, उसको हम सादा फ़िक्रा बोलते हैं। तो सादा फ़िक्रा में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, और सवालिया और मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए डू और डज़ का इस्तेमाल होता है, और अगर डू या डज़ आ जाएगा तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी कि एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है या नहीं लगता। तो आसान सा तरीका ये है कि इंग्लिश फ़िक्रा के शुरू में अगर आ जाए ही या शी, तो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, ये हमें पता चल जाएगा। और अगर इससे भी आपको पता नहीं चलता तो उर्दू फ़िक्रा के शुरू में आखिर में ता है या ती है आ जाए तो हमें समझ आ जाएगी कि फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी इस फॉर्म के साथ एस लगता है और इस फॉर्म के साथ ईएस लगता है? तो एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। फॉर्म के आखिर में ये 5 अल्फाज हैं: ओ एक्स डबल एस, ओ एक्स डबल एस, सी एच और एस एच। ये अगर 5 अल्फाज फॉर्म के आखिर में आ जाएंगे तो फॉर्म के साथ ईएस लगेगा। मसलन वाश, एक फॉर्म में वाश, तो आखिर में एस एच आ गया है, तो आप ये समझें कि फॉर्म के साथ ईएस लगेगा। और अगर आ जाता है गो, ओ आखिर में आ गया है तो ये ईएस लगेगा। तो इस तरह अगर ये आखिर में चीज़ें फॉर्म के नहीं आती तो एस लगेगा, अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो ईएस लगेगा। लेकिन फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ही फ़िक्रा के शुरू में आएगा या शी आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि एस या ईएस लगना है। और अगर यहाँ से भी नहीं पता चलता तो उर्दू फ़िक्रा के आखिर में ता है या ती है आ जाता है, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इस फॉर्म के साथ एस या ईएस लगना ही है। तो कैसे लगना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब हम फ़िक्रा एक बनाते हैं। वो रोटी खाता है, तो ही आ गया है। अब आप फ़ौरन समझ जाएं कि फॉर्म के साथ एस या ईएस लगना है। तो अब खाना की है फॉर्म जो है वो है ईट,
ईट है, तो अब आखिर में टी है, इधर से देखें यहाँ कोई भी टी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमने सिर्फ एस लगाना है। ही ईट्स और रोटी की है ब्रेड, और आखिर पे फुल स्टॉप। अब हम इसका मनफी फ़िक्रा बनाएंगे, तो ये डू और डज इस्तेमाल होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी हमने डू लगाना है या डज लगाना है? तो इसके लिए आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि अगर फॉर्म के साथ एस या एस लगा हुआ है तो मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए डज इस्तेमाल होगा, और अगर फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगा तो डू का इस्तेमाल होगा। तो कैसे? ये अब एस लगा हुआ है तो हमने डज लगाना है। ही डज, और नॉट तो आखिर पे आना है। ही डज नॉट, अब फॉर्म पहली आ जाएगी, ये एस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि डज जो लगे। तो ही डज नॉट ईट ब्रेड। अब हम अगर सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे तो डज जो है ये फ़िक्रा के शुरू में आ जाएगा, तो डी बड़ा होगा। डज ही ईट ब्रेड, आखिर पे सवाली निशान। और इसका सवाली मनफी फ़िक्रा भी बनेगा, डज ही नॉट ईट ब्रेड। तो ये है फ़िलहाल मुतलक। तो मैं अब आपको फ़िक्रे दूंगा जो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि जी इन कमेंट्स में आप मुझे वो फ़िक्रा बना के दिखाएंगे, तो मैं आपके कमेंट्स चेक करूंगा, तो उसे मैं आपको चेक कर सकूंगा। तो फ़िक्रे मैं लिख रहा हूँ, ये आपने गौर से देखने हैं। वो पानी पीता है, मैं स्कूल जाता हूँ, और वो सेब खाता है। ये 3 फ़िक्रे आपने कमेंट में इसकी इंग्लिश बना के, इसमें आपने क्या करना है जी, सादा फ़िक्रा भी बनाना है, इसका मनफी भी बनाना है, और सवालिया भी बनाना है, और सवालिया मनफी भी बनाना है। यानी कि 4 आपने ये फ़िक्रे मुझे बना के दिखानी है। इनके 4 बनेंगे। तो ये आपने कमेंट में मुझे इनकी इंग्लिश बना के दिखानी है। अगर आपको फॉर्म नहीं आती, जो मैं फॉर्म बता देता हूँ। पीना की है ड्रिंक, जाना की है गो, और खाना की है ईट। तो ये आपने मुझे फ़िक्रे जो हैं इंग्लिश में बना के दिखाने हैं, मुझे कमेंट करना है। तो आखिर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि जो अगला टेंस होगा वो उसकी वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिलेगी, आपको अलर्ट मिल जाएगा। तो मैं अगले टॉपिक तक या अगले टेंस तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।